हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विजय द मास्टर क्लास में। आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 आपके सामने लेके आया हूं। पार्ट 2 में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे। आज हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोर्ड पे जो मैंने राइट डाउन किया है उसको पढ़ने से पहले अगर मैं बताऊं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या, आपको कहां से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपकी एक जगह कहीं जॉब लगी थी 40,000 की और एक जगह जॉब लग रही थी 35,000 की, ठीक है, और एक जगह जॉब आपकी लग रही थी 30,000 की, यानी एक जगह 30, एक जगह 35, एक जगह 40, तो आप कहां पर जॉब करोगे? 40,000। और अगर आपको मैं कहता कि 40,000 वाली जॉब अगर आप नहीं करते तो कौन सी करते? 35,000। तो यहां पर आपने जो 40,000 वाला जॉब आपने ऑप्ट किया, उसके लिए आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वैल्यूड कौन सा आपको प्रोवाइड कर रहा था? बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था इसके अलावा? 35 वाला, है ना, क्योंकि आप 40,000 वाला जॉब नहीं करते तो 35 वाला करते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपने एक के लिए किसी दूसरे को जो सेक्रीफाइस किया है ना, वही आपका क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कि आप एक को पाने के लिए दूसरे को क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो देखो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए रिसोर्स, इट्स मीन द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव यूज ऑफ दैट रिसोर्स, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया है, जो भी आपके पास आपने कुछ भी आपने ऑप्ट किया, उसके अलावा आपके पास क्या था नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? 40 के अलावा 35,000 वाला था, है ना। और अगर आप 35,000 वाला करते तो उसके रिस्पेक्ट में कौन सा था नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? 30,000 वाला। मैंने ये एग्जांपल दिया था, है ना। ये आपके बुक का एग्जांपल है। यहाँ पे मेरे को काफी बेस्ट नहीं लगा है तो मैंने आपको अपने तरफ से एग्जांपल बताया है। काफी आसान इजी वे में मैंने डिलीवर करने का आपको ट्राई किया है। आपके बुक में लिखा हुआ है कि यदि आप एक जगह टाइम स्पेंड और एक जगह अगर आप टाइम और मनी स्पेंड कर रहे हो मूवी देखने में, तो आप उस समय टाइम को होम में अपने स्पेंड नहीं कर पाओगे, ना ही आप अपने टाइम को घर में बुक रीडिंग करने में स्पेंड कर पाओगे, है ना। अगर आप एक जगह अगर आप अपना किसी भी टाइम को या किसी भी चीज को आप स्पेंड कर रहे हो तो उसी टाइम को आप किसी दूसरी जगह नहीं स्पेंड कर पाओगे, है ना। क्योंकि आपको जिस चीज आप जो काम कर रहे हो आपने उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। वही तो क्या है? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कह सकते हैं, जो मन में है वो कह दो। पर शॉर्ट फॉर्म में इसे पीपीसी वक्र के नाम से या पीपीसी कर्व के नाम से या पीपीसी फ्रंटियर के नाम से या पीपीसी कह लो या पीपीएफ कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी ज्यादा चलता है। तो पीपीसी है क्या? पीपीसी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है गुड्स एंड सर्विसेज का। यानी आपको क्या शो करेगा गुड्स एंड सर्विसेज में? किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का, कि कितना आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है किसी भी गुड्स एंड सर्विस की। क्या आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है? कितनी किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हो? आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आइए अब हम इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि ये है क्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने, ठीक है गाइस। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं इसको रफ करके फटाफट से। जैसे कि आपने अभी देखा गाइस कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डेफिनेशन में क्या था कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्शंस, है ना। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके प्रोडक्शंस के पॉसिबिलिटीज का, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है किसी के प्रोडक्शन की। तो यहां पे आप ध्यान दो कि मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया है और एक ग्राफ बनाया है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, अच्छा क्वांटिटी कौन कौन सी ली है मैंने? एक एप्पल लिया है और एक ऑरेंज लिया है, ठीक है गाइस। एक मेरे पास एप्पल है और एक ऑरेंज है, ठीक है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या क्या है मेरे पास? ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपका एबीसीडी में यहां पे मार्क कर देता हूं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ एप्पल, आपको पता है कि जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हमने शुरुआत में ही देखा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कि हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड हैं।
ठीक है ना। या तो हम रिसोर्सेस को किसी चीज के प्रोडक्शन में सारे के सारे रिसोर्सेस उसी में लगा दें, या हम उस रिसोर्सेस को सारे के सारे प्रोडक्शन करने के लिए किसी दूसरे प्रोडक्ट में लगा दें, सारे के सारे रिसोर्सेस को। या तो ये हो सकता है इन दोनों के अलावा कि कुछ इसमें लगे और कुछ उसमें लगे रिसोर्सेस। ठीक है, तो आओ मैं समझाता हूं मैंने बोला क्या। अगर मान लो मेरे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए है, एक किस चीज की है, एप्पल की भी ऑरेंज की भी। यदि मैं इस पॉसिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए अपने सारे रिसोर्सेस एप्पल में यूज करता हूं तो मेरे को एप्पल की 4 क्वांटिटी तो मिलती है पर ऑरेंज की नहीं मिलती। और जब मैं इसको इसी तरह बी पॉसिबिलिटीज को अचीव करने के लिए जब यहां से मैं कुछ रिसोर्सेस कम करता हूं और यहां से शिफ्ट करता हूं ऑरेंज पर, तो मेरे पास एप्पल की क्वांटिटी तो कम हो जाती है पर ऑरेंज 0 से 2 क्वांटिटी पे आ जाता है। समझ में आया कि यहां पर जब मैं सारे रिसोर्सेज यूज कर रहा था तब तो ऑरेंज कुछ नहीं मिल रहा था। अब मैंने रिसोर्सेज को क्या कर दिया, यहां से वहां शिफ्ट करना शुरू किया, तो यहां पे क्या हो गया, क्वांटिटी एप्पल की जो प्रोडक्शन है एप्पल का वो कम होने लग गया, यहाँ पे ऑरेंज का बढ़ने लग गया, है ना। अब इसी तरह जो मेरे पास सी पॉसिबिलिटी है, इसमें क्वांटिटी ऑफ एप्पल मेरे पास देखो 2 हो गया और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज 4 हो गया। इसी तरह ये आगे फॉरवर्ड होता जा रहा है, ये 1 हो गया, डी पॉसिबिलिटीज पे 6 हो गया, जब ये 0 हुआ तो ये 8 हो गया ऑरेंज। इसका मतलब क्या हुआ, अब सारे के सारे रिसोर्सेज आपके ऑरेंज के प्रोडक्शन में लग रहे हैं, तो डी पॉसिबिलिटीज पे ऑरेंज तो आपका मैक्सिमम क्वांटिटी पर आ गया पर एप्पल 0 पर आ गया। तो ये मेरे को क्या दिखा रहा है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें बेस्ट चॉइस करना होता है। ठीक है ना। अब इसके बेस पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ग्राफ बनाया है। ग्राफ में इधर एप्पल को वाई एक्सिस पे एप्पल को दिखाया है और एक्स एक्सिस पे मैंने ऑरेंज को शो किया है। ठीक है, जब देखो ये 4 था आपका एप्पल, तो ये आपका बिल्कुल 0 था। ठीक है गाइस, ऑरेंज। जब ये आपका 3 हुआ तो ये 2 हो गया ऑरेंज, और जब इसकी क्वांटिटी 2 हुई तो ये आपका 4 हो गया ऑरेंज। जब ये 1 हुआ तो ये यानी एप्पल की क्वांटिटी 1 हुई तो ये 6 हो गया, और जब ये आपका 0 हुआ ई पॉसिबिलिटीज पर, तो ई पॉसिबिलिटीज पर आपका ये 8 हो गया ऑरेंज। समझ में आया, यही आपका क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसमें ऐसा कुछ था भी नहीं। आसान था ना। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो ऐसे ही बहुत सारे आपके पास और भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे इसको आप आगे बढ़े। ठीक है ना। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों कि इसमें एक टॉपिक और रह रहा है मेरा, शिफ्ट ऑफ कर्व और रोटेशन ऑफ कर्व। वो मैं अगले पार्ट यानी 4 पार्ट में समझा दूंगा, मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपके सामने लेके आऊंगा, वो भी काफी आसान टॉपिक है, उसको भी फटाफट खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी और भी अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, क्योंकि फर्स्ट टर्म का एग्जाम पास में है। ठीक है गाइस, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना ही ऐसे प्यार बनाए रखें। ठीक है गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।